हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग इवैल्यूएशन। बेसिकली ड्रग इवैल्यूएशन जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड पैमाना होता है किसी भी ड्रग को, किसी भी हर्बल ड्रग को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए उसकी आइडेंटिटी यानी उसका पहचान होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं एंड उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, यानी इवैल्यूएशन मीन्स जो होता है वो आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी की बात करते हैं किसी भी हर्बल ड्रग का। A natural substances is considered as a food. It fill stomach in everyday life without any harmful effect. A substance become drug, it change a pathological disease state of human animal to normal physiological condition having no undesirable effect in specific groups. बेसिकली जो लॉन्ग टर्म स्टडी है वो केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल है, आर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज वेदर और सब्सटेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ ड्रग और फूड और एलिमिनेटेड फॉर कंजम्पशन। दोज स्टडीड आर रेफर्ड एज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का जो पैमाना है उस बेसिकली आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी की बात करते हैं। इसके अलावा जो फॉलोइंग मेथड्स है इवैल्यूएशन का वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनोलेक्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेक्टिक इवैल्यूएशन मींस जो प्लांट का आर्गन पार्ट है, प्लांट का आर्गन मतलब जो उसका रूट है, राइजोम है, स्टेम है, लीफ है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिकल एवैल्यूएशन जो आपने नेकेड आई से देखा, नेकेड आई से ऑर्गेनोलेक्टिक इवैल्यूएशन किया आपने, जो खुली आंखों से आपने एवैल्यूएशन किया वो आपने नेकेड आई से किया, वो है आपका प्लांट का पार्ट। उसका अगर आप माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपी, वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। देन फिजिकल इवैल्यूएशन यानी फिजिकल पैरामीटर्स के जो रिलेशन होते हैं, जो फिजिकली एग्जामिन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्रग की मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ड्रग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सब ऑन द बेसिस ड्रग की एस वैल्यू क्या है, ड्रग की एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या है, इस बेसिस पे हम फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। यानी उसकी क्वालिटी क्या है ड्रग की, उस बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। देन केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन है। प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसमें हम लोग ज़्यादातर केमिकल इवैल्यूएशन को भी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना मानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, जैसे कोई भी ड्रग है उसके अंदर जो उसकी एक्टिविटी, जो उसकी केमिकल कंटेंट है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो कोई ना कोई ग्रुप से बिलोंग करता है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का होगा या तो एल्कलाइडल ग्रुप का ड्रग होगा। उस बेसिस पे हम लोग केमिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी आपने जो भी ड्रग की एक्टिविटी है उस बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अगर ड्रग की एक्टिविटी एंटी डायबिटिक है तो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी ड्रग की होनी चाहिए। अगर एग्जॉस्टेड ड्रग है या एडल्ट्रेटेड ड्रग है तो वो हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो यानी वो उसकी प्योरिटी, जो हम लोग प्योरिटी का एक स्टैंडर्ड है वो बेकार है, तो यानी ड्रग जो है मतलब एडल्ट्रेटेड ड्रग है। आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय केयरफुली ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ द कलेक्टेड ड्रग। केयरफुली एग्जामिन करते हैं हम लोग जो भी कलेक्टेड ड्रग है एंड देन कंपेयर विद ऑथेंटिक स्पेसिमेन बाय द कलेक्टर। जो भी कलेक्शन कर रहा है, जो भी बॉटनिस्ट कलेक्ट कर रहा है, जो भी फार्माकोनोस्ट कलेक्ट कर रहा है, वो कंपेयर करता है ऑथेंटिक स्पेसिमेन से। फिर कंपेयर करने के बाद बताता है कि नेकेड आई से वो कंपेयर करता है दोनों ड्रगों के, उसके बेसिस पे वो ऑथेंटिक ड्रग के साथ कंपेयर करेगा, तब जाके एग्जामिन करके बताएगा कि ये ड्रग पर्टिकुलर ड्रग है कि नहीं है। Therefore, for proper identification of a drug from plant or animal sources, a collector must be educated about plant taxonomy and very much experienced with his her job. अब
पर्टिकुलर मैंने अभी बताया कि जो बॉटनिस्ट है, जो फार्माकोलॉजिस्ट है, वो एजुकेटेड होना चाहिए इस फील्ड का, और प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में पूरा उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वही पर्सन जो है उसका एग्जामिन कर सकता है और उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देयरफॉर ड्रग फ्रॉम प्लांट या एनिमल आर आइडेंटिफाइड बाय अ क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड या एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कंपेरिजन विद द ऑथेंटिक सैंपल स्पेसिमेन, ये दो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो अपने इसके एक्सपीरियंस का, स्पेशलाइजेशन का और अपने क्वालिफिकेशन का फायदा ले पाएगा और तब इस एक स्टैंडर्ड का कंपेरिजन करके आपको दे पाएगा। इसके अलावा जो ऑथेंटिक और स्पेसमैन पर्टिकुलर ड्रग होना चाहिए और उस फील्ड में ज़्यादा अगर अच्छे से स्पेशलाइज्ड है तो पर्टिकुलर ड्रग में अगर स्पेशलाइज्ड है तो वो और अच्छे से आपको आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हर देशों में लगभग एक नेशनल हर्बेरियम होता है, वेयर मोस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट प्रिजर्व किए जाते हैं और सारे स्पेशलिस्ट आर वर्किंग ऑन द प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। देन क्वालिटी की बात करें, ड्रग की क्वालिटी, द वर्ड क्वालिटी रेफर्स टू द इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ द ड्रग। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो वैल्यू की जो क्वालिटी ड्रग की है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ड्रग की, दैट इज अमाउंट ऑफ मेडिसिनल प्रिंसिपल या एक्टिव कांस्टेंट की बात करें। क्वालिटी मीन्स यानी आप अगर कोई भी ड्रग ले लें, अगर सिंकोना ही लेते हैं तो उसके अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में क्लीनिंग नहीं प्रेजेंट है, एग्जैक्ट अमाउंट में क्लीनिंग नहीं प्रेजेंट है, तो वो यानी ड्रग प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी एंटी जो भी मलेरियल पेशेंट है वो नहीं ठीक होगा। तो पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रिंसिपल एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। These principles are classified as carbohydrate, alkaloid, glycoside, volatile oil, lipid, antibiotic and steroid etc. अब जो भी उस प्लांट के अंदर पर्टिकुलर ग्रुप है वो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, एल्कलॉइड हो, ग्लाइकोसाइड्स हो, वोलेटाइल ऑयल हो, लिपिड हो, एंटीबायोटिक्स हो एंड स्टेरॉइड हो, ये सारे ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। A high grade of quality in a drug is of primary importance and efforts should be made to obtain and maintain high quality. To maintain high quality product, one should do the following: select proper source। मतलब प्रॉपर सोर्स के बारे में अगर देखा जाए तो वाइल्ड या कल्टीवेटेड मीन्स वहाँ का जो उस प्लांट का कल्टीवेशन हो रहा है, प्रॉपर इन्वायरमेंट हो रहा है, प्रॉपर सॉइल में हो रहा है, तो वो प्लांट आपको, वो जो आपका प्लांट है वो प्रॉपर सोर्स आपको वहीं से मिलेगा। अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ कलेक्शन, अप्रोप्रिएट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको बोला गया है कि मंथ ऑफ अप्रैल में ही कलेक्शन होना चाहिए या मार्च से अप्रैल के बीच में होना चाहिए या जनवरी से मार्च के बीच में होना चाहिए, तो अगर प्रॉपर और अप्रोप्रिएट टाइम पे कलेक्शन हो रहा है तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एल्कलॉइड या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, जो भी एक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रेजेंट रहेगा। देन कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, बार्क हो, लीफ हो, स्टेम हो, राइजोम हो, रूट हो, जो आपको पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, जो भी प्लांट है उसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक्टिव कांस्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि पूरे प्लांट में एक्टिविटी है, पूरे प्लांट में एल्कलॉइडल कंटेंट आपको मिलना है, पूरे प्लांट में मिल जाता है, बट कभी किसी किसी बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें पर्टिकुलर कंपाउंड बार्क नहीं है, पर्टिकुलर कंपाउंड लीफ नहीं है, स्टेम है, राइजोम है, रूट में है, तो रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ प्लांट जो कलेक्शन हो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उसी का कलेक्शन होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द कलेक्टेड ड्रग बाय प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रग का उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी ड्रग को डगअप कर दिया, उखाड़ दिया, उसके अंदर जो अर्थी मैटर लगा हुआ है या उसके अंदर जो सॉइल लगा हुआ है उसका प्रॉपर वॉशिंग होना चाहिए और प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए। अगर सेड ड्राई है तो सेड ड्राई होना चाहिए, सन ड्राई है तो सन ड्राई होना चाहिए, तो यह प्रॉपर तरीके से उसकी ड्राइंग होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर प्रिजर्वेशन टू अवॉइड कंटामिनेशन,
बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर, हीट, एयर एंड लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द क्रूड ड्रग। अगर क्रूड ड्रग का प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा जा रहा है, प्रॉपर बैग में पैक नहीं हो रहा है, तो अगर उसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करेगा और वो ड्रग बेकार हो जाएगा। यानी प्रॉपर तरीके से अगर उस ड्रग को हमको कंटामिनेशन से बचाना है, चाहे वो जो भी कंटामिनेशन हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म का हो, एंड मॉइस्चर से हो, हीट से हो, एयर से हो, लाइट से हो, जिससे भी ड्रग को दिक्कत है। अगर ड्रग को ज़्यादा मॉइस्ट वाले जगह पर रखेंगे तो वो भी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा हीटिंग करेंगे वहाँ पे भी दिक्कत, हीट वाली जगह पर रखेंगे वहाँ पे भी दिक्कत होगी, जहाँ पे ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है वहाँ पे भी दिक्कत होगी। अगर ड्रग खुले में रखा जाएगा तो एयर लगेगा तब भी दिक्कत होगी। तो उसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर द क्वालिटी। देन प्योरिटी। ड्रग की जो प्योरिटी है, प्योरिटी ऑफ ड्रग कैन बी अचीव बाई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये दो पार्ट है जो बेस करता है आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी पे, कि अगर उसकी ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टेंट है तभी वो प्रॉपर उसकी प्योरिटी रहेगी। अगर ड्रग प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाइड है, यानी पर्टिकुलर ही ड्रग आपने आइडेंटिफाई किया है, तभी जाके उसका आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और प्योरिटी की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो इवेल्युएशन मेथड है ड्रग का, ड्रग इवेल्युएशन का जो मेथड है, ये चार पार्ट इसमें सॉरी 5 पार्ट आपका इन्वॉल्व होता है। ऑर्गनोलेप्टिक मेथड ऑफ इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन, केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन एंड फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। ये 5 इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं किसी भी फूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट इसमें स्टडी कर रहे हैं ऑर्गनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ऑर्गनोलेप्टिक इवेल्युएशन, अब जैसे कि आप देख रहे हो नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो रहा है, ऑर्गनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। ऑर्गनोलेप्टिक इवेल्युएशन मीन द स्टडी ऑफ ड्रग विथ हेल्प ऑफ ऑर्गन ऑफ सेंस, यानी उसके आर्गन से, यानी जो भी ड्रग है, जो भी प्लांट है, उसके आर्गन की स्टडी। अब आर्गन, ह्यूमन बॉडी में उसके आर्गन क्या क्या होते हैं, प्लांट के आर्गन कौन कौन से होते हैं, नोन है, सबको पता है, शेप, साइज, कलर, फ्रेगनेंस, ऑर्डर, टेस्ट, इस बेसिस पे भी और कर सकते हैं। सेंस, इसके अलावा जो भी ड्रग का पार्ट है उस बेसिस पे कर सकते हैं। इट इंक्लूड एनी ड्रग माइक्रोस्कोपी, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड साउंड, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। The microscopy or external characteristic of drug may be divided into 7 headings। जो भी मैक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं, शेप, साइज, कलर, फ्रैक्चर, इंटरनल कलर, ऑर्डर, टेस्ट। इसके अलावा माइक्रोस्कोपी की वैल्यूएशन ऑफ ड्रग जो करते हैं, माइक्रोस्कोपी की वैल्यूएशन ऑफ ड्रग कैन बी डन इन द लेबोरेटरी बाई द यूज ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये भी नोन है, माइक्रोस्कोपी की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ या अंडर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम करते हैं, यूटिलाइज वेरियस माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द ड्रग such as type and arrangement of various cell and tissue. Chemical evaluation of drug involve both qualitative and quantitative determination of their active principle. तो केमिकल इवेल्यूशन हम लोग स्टडी करते हैं बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल करते हैं। जो भी एक्टिव प्रिंसिपल है ड्रग का, यानी अगर उसके अंदर जो भी एक्टिव कंटेंट है, अगर एल्क्लोइडल है तो एल्क्लोइडल का हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग केमिकल डिटर्मिनेशन करते हैं। In this method, characteristic qualitative chemical tests are employed to identify crude drug and their constituents। जैसे कोई भी एल्क्लोइडल ड्रग है तो उसका जो भी पर्टिकुलर टेस्ट होगा, एल्क्लोइडल टेस्ट होगा, उस टेस्ट को हम लोग करेंगे, उस बेसिस पे उस ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके जो केमिकल कांस्टेंट इस ड्रग में प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में जो पर्टिकुलर ड्रग का एक्टिविटी होता है, यानी
जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग होता है उस बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू ड्रग इज वेरी यूजफुल डिटरमाइन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, यानी अगर ड्रग की एक्टिविटी एंटी कैंसरस है तो वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। अगर उसकी प्रॉपर्टी एंटीट्यूसिव है तो वो एज एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ड्रग की प्रॉपर्टी एक्सपेक्टोरेंट है तो एक्सपेक्टोरेंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे इवैल्यूएशन करते हैं। देन बहुत सारी एक्टिविटी हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। Since living organisms and their isolated living tissues are used, this method is also called the biological method या bioassay। अब इसमें बहुत सारे आपके आ जाते हैं एक्टिविटी बायोलॉजिकल टेस्टिंग में। आपका हिपेटोप्रेक्टिक एक्टिविटी है, लिवर टॉक्सिसिटी उसमें आप चेक करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है, एंटी फर्टिलिटी टेस्टिंग है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी है, न्यूरोफार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। इसके अलावा आप बायोसे की बात कर रहे हैं, ऐसे की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे हैं जिसके जो मेथड्स हैं सिलिंड्रिकल मेथड, टर्बिडिटी मेथड, इसके द्वारा हम लोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट की बात करते हैं। तो ये इस बेसिस पे हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को डिटरमाइन करते हैं। देन लास्ट है आपका फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन बेसिकली ड्रग का फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ टू ड्रग इज कंप्राइज्ड बाय द डिटरमिनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल characteristic using various physicochemical technique, for example specific gravity। ड्रग की कोई अगर आयल है, वोलेटाइल आयल है, फैट्स है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल या ऑप्टिकल रोटेशन, अगर कोई आयल है तो उसका ऑप्टिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लिबो रोटेटरी है, उस बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। इसके अलावा ड्रग के अंदर अगर बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जिसके अंदर लोग वाटर डाल देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मनी, कि आपको मनी अर्न करना है, तो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन करते हैं, एस वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं, वोलेटाइल आई कंटेंट डिटरमाइन करेंगे और फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर डिटरमाइन करेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग फिजिकल इवोल्यूशन ऑफ ड्रग को डिटरमाइन करते हैं। आज मैंने आपको डिस्कस किया इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया हो या कोई दिक्कत हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे से पर्सनल शेयर कर सकते हैं।